नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, श्याम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस वाक्य में श्याम के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है, अतः वह सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए का ज्ञान कराए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली थी। इस वाक्य में उसने, मुझे और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारी इत्यादि। मध्यम पुरुष वक्ता जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, मेरा, तुम्हारा, आप आदि। अन्य पुरुष वक्ता जिस सर्वनाम का अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनको इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। इसका उदाहरण है, बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिन्होंने, वे इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने, अपने आप इत्यादि। इसका उदाहरण है, मैं स्वयं इसका पालन करूँगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किससे इत्यादि। इसका उदाहरण है, मेज पर क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है जैसे वाक्य। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए कई तरह के विद्वानों ने अलग अलग बातें की हैं। सबसे पहले हम जिनकी बात कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण परिभाषाकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका लिखा व्याकरण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नाम है कामता प्रसाद गुरु का। उनके मतानुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं, तू, यह, वह
इत्यादि। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं, सबके नाम का बोध होता है। जैसे राधा कहने से केवल इस नाम वाली लड़की का बोध होगा, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, तो मैं इन सब का नाम होगा। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम या आप, और सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग करते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। पुरुषवाचक, जिसमें मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक, जिसमें आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक, यह और वह। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। संबंधवाचक, जो, सो। प्रश्नवाचक, कौन, क्या। अब एक और जानकारी साझा करना चाहती हूँ। सर्वनाम सभी भाषा में नहीं होते। जैसे जापानी भाषा में 100 से अधिक शब्द हैं, जिसके आम तौर के उपयोग सर्वनाम जैसे हैं, लेकिन ये शब्द सर्वनाम नहीं है क्योंकि प्रत्येक शब्द के दूसरे अर्थ हैं। जैसे मैं के लिए जापानी बोलने वाले लोग बाताशी बोल सकते हैं, मगर इसके अर्थ व्यक्तिगत ही हैं। हिंदी में मैं शब्द का कोई और अर्थ नहीं है। सर्वनाम उपयोग करता हुआ भाषाओं में भी कोई फर्क हो सकता है। हिंदी भाषा 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम के रूप में, आप, तुम, तू, जबकि अंग्रेजी में एक ही है, यू। इसके अलावा हिंदी अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी अन्य भाषाओं से अलग है। निश्चयवाचक सर्वनाम में फासला, इज्जत और राशि एक भिन्न शब्द हैं, यह, वह, ये, वे, किंतु अंग्रेजी में सर्वनाम लिंग और राशि से अलग किए जाते हैं, जैसे ही, शी, दे इत्यादि। धन्यवाद।